ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7th में आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज उठाई थी ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इसके क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराना शुरू किए थे। और जैसे हमने 12 का सेकेंड तक हमने कर लिया था, आज हम 12 के थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन, और जिसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, जैसा यहाँ क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि इस टाइप का बना हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े डायग्राम बेस्ड होंगे, और इस तरह से ये हमारा बना हुआ है। ये एंगल हमको x दे रखा है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री हमको दे रखा है, और ये वाला एंगल 50 डिग्री हमको दे रखा है, और ये 85 एंगल हमको दे रखा है। और हमसे x की वैल्यू हमको निकालने के लिए दी है। इसके वर्टेक्स से यहाँ पर ये a है, ये d है, ये b है, ये c है, और ये f है। हमको वैल्यू निकालनी है, और ये e है, x की वैल्यू निकालनी है। सो देखिए, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल हमारा बन रहा है AFE, ये जो ट्रायंगल हमारा AFE बन रहा है, इसके लिए ये 85 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, विच मीन्स कि 85 प्लस एंगल FAE प्लस एंगल EFA, इनका सम हमारा 85 के बराबर होगा। सो 85 के बराबर होगा तो 50 में से 85 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंगल FEC जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। ये जो हो जाएगा, ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बढ़ाई थी। सो ये हो जाएगा किसके बराबर, एंगल FAE प्लस एंगल FAE और एंगल EFA के, इसके सम के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर हमारा एंगल FEC जो है वो 85 डिग्री हमको गिवन है, और एंगल FAE 50 डिग्री हमको गिवन है, और एंगल EFA जो है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये 50 प्लस में इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 85 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल EFA, और ये हमारा हो जाएगा 35 इज इक्वल टू एंगल EFA, विच मीन्स कि ये वाला एंगल हमको पता चल गया, ये हमारा 35 डिग्री। अब ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल DFB इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये 35 डिग्री है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है हमारे। पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, VOA विच मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल 35 डिग्री। अब अगर आप बात करोगे ट्रायंगल DBF में, तो DBF में आप देखोगे ये 90 है, तो लीनियर पेयर से ये भी आपका 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 35 प्लस x, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे इन ट्रायंगल, आप कौन से ट्रायंगल में देख रहे हो, DFB में देख रहे हो। सो DFB में आप देख रहे हो तो एंगल DBF प्लस एंगल FDB प्लस एंगल DFB, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो DBF आपको 90 डिग्री गिवन है, और एंगल FDB ये आपका x है, और एंगल DFB ये आपको 35 गिवन है, ये 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो x प्लस ये 90 प्लस 35 ये 125 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 180 माइनस 125। सो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, और यहाँ पर x हमको फाइंड हो गया है, x इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये डायग्राम आप बना हुआ देख रहे हो, मैं यहाँ फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए एक रफ डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, सो जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और यहाँ पर ये एंगल आपको 105 डिग्री दे रखा है,
ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है और आपको इस एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि यहाँ ए बी ई और सी और डी ये पॉइंट कोई दिया हुआ है, ये ई है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने हल्का सा भी आप ब्रेन यूज़ करोगे आपको मिल जाएगा आंसर इसका। आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, विच मीन्स 105 और इस वाले एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। सो 105 तो यही है, तो ये बचा हुआ 75 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह ये और ये एंगल भी हमारा लीनियर पेयर बना रहे, तो ये 120 है, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा, तो 75 + 60 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर पूरा इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ई बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख लोगे लीनियर पेयर। ओके, तो ई बी ए आपका ये है 100, ये 105 है आपका, और एंगल ए बी सी हमको फाइंड आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 180। क्वालिटी का इशू आया तो इसको 1080p पे आप चलाइएगा, ये आपका बिल्कुल क्लियर आपको विजिबल होगा। सो 180 माइनस 105, सो ये हमको मिल जाएगा 75 डिग्री। अब सिमिलर वे में आपका एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, इसका भी सम आपका 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री होगा ए सी बी में, ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल ए सी डी हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी जो होगा आपका 180 माइनस 60 हो गया, यानी 100, सॉरी ये 1 मिनट, सॉरी मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट उठा लिया था। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी बी का जो सम है वो हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी हमारा लीनियर पेयर है। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू आपको 120 दिखाई दे रही है, और हमको ए सी बी फाइंड आउट करना है। ये हमारा 180 डिग्री होगा, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 180 माइनस 100, सो ये हमको 60 डिग्री मिल जाएगी एंगल ए सी बी की वैल्यू। अब अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी सी में हम देख रहे हैं, तो ये सारे एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल एक्स प्लस 75 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, और ये ऐड होके 135। सो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी 180 माइनस 135। सो ये हमारा 45 डिग्री हमारा निकल कर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, और मैंने यहाँ पर रफली बनाया है। इसमें यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये दो लाइन हमको पैरेलल दी हुई हैं। पैरेलल देने का मतलब ए बी और डी ई पैरेलल है, और ये ए ई हमारी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है, अगर ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल भी हमारा x होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हमारे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 91 डिग्री है, तो लीनियर पेयर ये बनाएगा, तो इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो 91 और जिस एंगल का ये सम है इसको हम मिलाएंगे तो ये हमारा 180 डिग्री फॉर्म करेगा, तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। सो इस ट्रायंगल ABC में हम देखेंगे 46 पता चल जाएगा, और ये एंगल हमें ऑलरेडी पता निकाल लेंगे लीनियर पेयर बना के, और ये वाला एंगल हमें x रहेगा। इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, और हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, इसी चीज़ को हम लिखते हैं। तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB, इनका सम 180 डिग्री हमारा होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है। मैं LP लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लीनियर पेयर। तो एंगल ACD जो हमारा है ये हमारा 91 डिग्री है, प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हमारा एंगल ACB जो होगा वो कितना निकल के आएगा 180 माइनस 91। सो ये हमारा 89 डिग्री हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा 89 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल CAB
एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये आपके इक्वल होंगे जो कि x से बराबर होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, विच मीन्स कि ये एंगल भी हमारा x हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए सी बी में अगर हम देखेंगे तो x प्लस 89 प्लस 46 इसका सम आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 9 अभी 89 में 46 होगा, 9 6 15 कैरी 1 8 1 9 9 4 ये 135 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी 180 माइनस 135 हमारा हो जाएगा। सो 540 और 45 डिग्री हमारा ये x की वैल्यू हमारी हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम इनसे सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, जैसा कि हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी है। तो बस आपको यही काम करना है। यहाँ पर इससे 10x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 20। बस इसी वैल्यूज़ को हमको लेकर क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल जो DBC है वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके सम के, एंगल BAC प्लस एंगल ACB, इसके सम के बराबर होगा, विच मीन्स कि 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 20 प्लस 4x। सो ये 10x माइनस 16 इज इक्वल टू 7x प्लस 20। सो 7x ट्रांसपोज होके इधर हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, और 20 माइनस 16 का इधर आके प्लस 16, ये हमारा 3x हो जाएगा, और ये 20 में 16 ऐड होगा 36 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पर हमको 36/3, 3 1 3 3 2 6, तो x की वैल्यू हमको 12 डिग्री मिल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया हुआ है। आप देख रहे हो कि ये 9x है, और ये लीनियर पेयर हमारा बन के कितना हो जाएगा, 180 में से 9x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सिमिलर वे में आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये भी 9x है, तो ये भी हमारा सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 9x। मतलब अंदर के इंटीरियर जो भी एंगल थे हमारे वो हमको पता चल गया, ये 180 माइनस 9x, ये 180 माइनस 9x और ये 6x। तो इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सो ये विच मीन्स कि 6x प्लस 180 माइनस 9x प्लस 180 माइनस 9x इज इक्वल टू, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों एक साइड पे हैं। तो 6x माइनस 9x प्लस 180 डिग्री माइनस 9x इज इक्वल टू 0। सो 6x में से ये 9x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x, बड़ा साइन माइनस का लगा दिया, फिर प्लस 180 डिग्री माइनस 9x, ये 180 है, इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस प्लस, ये 12x ग्रेटर साइन माइनस का, और प्लस का 180 डिग्री उधर जाके माइनस का 180 डिग्री उधर। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, और x की वैल्यू ये 180/12। सो अब हम डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 30 ये हो गया, और ये 6 2 12, और ये डिवाइड किया 15। सो x की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी 15 डिग्री आते हुए। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये इसका डायग्राम है, और ये मैंने इधर रफली आपको बनाकर दिखाया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो BD लाइन है वो क्या है, पैरेलल है AC के, वो क्या है, पैरेलल है AC के, और ये BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल की तरह हो जाएगी। ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हैं, और ये BC हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल हैं। और इस तरह आप देख रहे हो कि ये एंगल आपको x है, और ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 180 माइनस x हो जाएगा।
और आप क्या देख रहे हो कि ए सी बी आपका कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये दो साइड आपको इक्वल दी हुई हैं, दो आप इन्होंने ऐसे निशान लगा के बताया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि जो दो साइड आपकी इक्वल होते हैं उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि ये 180 माइनस एक्स है, तो ये भी हमारा कितना होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स के फॉर्म में आपको ये इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के दिए हुए हैं, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से हमको एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट थे वो हम लिखते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी, इनका सम आपका 180 डिग्री है, क्योंकि ये आपका क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ मैंने लिख दिया लीनियर पेयर। तो ई ए सी आपका एक्स है, तो एंगल बी ए सी जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180, और ये इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी जो आपका निकल कर आएगा वो 180 माइनस एक्स आपका निकल कर आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर आपको ये लिखकर यहाँ पर दिखाया हुआ है 180 माइनस एक्स। और आप यहाँ पर लिखोगे सिंस ट्रायंगल बी ए सी इज आइसोसेलेस सो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और ये दोनों बराबर होंगे और ये कितने होंगे 180 माइनस एक्स होंगे। सो अगर आप यहाँ देखो इन ट्रायंगल बी ए सी में आप देखोगे इन तीनों ट्रायंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सो 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 40, इन तीनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका सम आपका हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की होती है। 180 से 180 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 180 में 40 ऐड हो जाएगा, 220 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो 220 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू है हमको 220 अपॉन 2 मिल जाएगी, और 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो 110। सो x की वैल्यू जो हमको निकल कर आएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पर हमको निकल कर कितनी मिलेगी, कैंसिल आउट होके 110 डिग्री। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स। क्या ये जो एंगल का मेजर दिया हुआ है 70 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री, क्या इससे हम कोई ट्रायंगल बना सकते हैं? तो किसी भी एंगल का अगर मेजर दिया हुआ है तीनों, तो वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका तीनों एंगल्स का सम कितना है। सो अगर उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पर आपको दे रखा है, अगर आप इसको सम करो, अगर ये 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो ये डेफिनेटली ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे, और अगर 1 डिग्री भी कम या 1 डिग्री भी ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसा यहाँ 13 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको एंगल का मेजर दिया है 70 डिग्री, 40 डिग्री, तो हम इनको तीनों को सम करके देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 70 प्लस 40 110 प्लस 80, सो ये हमारा आ गया 190 डिग्री। तो आप देख लो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री नहीं है। तो आप लिखोगे कि द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। इसी तरह आपको सेकंड वाले के लिए भी करना है। सेकंड वाला आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। और यहाँ पर आपको ये थर्ड वाले क्वेश्चन में एंगल जो दिए हैं डिग्री के साथ मिनट में भी आपको दिए हुए हैं। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। वो 2 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है सेकेंड, और 1 डैश से मिनट रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अब इसी को लेकर हमको करना है। तो यहाँ पर हमको थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको दे रहा है 29 डिग्री 30 मिनट प्लस 60 डिग्री 10 मिनट प्लस 90 डिग्री 20 मिनट। तो इसको हमको ऐड ऑन करना है। तो ऐड ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री और 20 मिनट को मैंने ऐसे लिखा, और इसी तरह 60 डिग्री 10 मिनट और 29 डिग्री 30 मिनट। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो मिनट वाली साइड से पहले हम करेंगे।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 0 0 ये हमारा आया 0, 3 to 5 और ये 6, और यहाँ ये हो गया 9 और ये हो गया 9 6 15, 15 और 2 70। तो आप देख रहे हो 179 डिग्री 60 मिनट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ मैंने अभी क्या बताया है कि इस 60 मिनट से आपका क्या बनता है, 1 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पर 60 मिनट हमने बना लिए हैं। तो 60 मिनट ये हमारा जब हटेगा 179 डिग्री 60 मिनट, तो ये आपका क्या होगा, इसको 1 डिग्री दे देगा। तो यहाँ पर ये 179 प्लस 1 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री हमारा कंप्लीट आ गया। सो हमारा ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 13 क्वेश्चन हम तक कर चुके हैं। सो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो 14 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए है क्या, ये एंगल 70 डिग्री, ये 35 डिग्री, x ये y और ये 52, और यहाँ हमको पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 35 प्लस 17 होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, कैरी 1 3 1 4 और 1 5। तो ये 52 डिग्री आपकी x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। सो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और इधर आप क्या देख रहे हो कि y भी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम अंदर के दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी x प्लस 52। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमको, x प्लस 52 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 52 और ये भी आपका 52। सो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 2 to the 4 5 5 10 104 डिग्री। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, y की वैल्यू और x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। चलिए मूव करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप देखोगे कि BA और DE आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है विच मीन्स कि इनमें जो भी पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उसके लिए जो भी लॉजिक या जो भी नियम कानून थे वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। सो आप देख रहे हो कि BA और DE पैरेलल है, और ये हमारा AE जो है ये ट्रांसवर्सल आपको दिखाई दे रही है, विच मीन्स कि एंगल y और 95 बराबर होंगे, क्योंकि हमारे क्या है वर्टिकली अल्टरनेट एंगल है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 डिग्री यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो y की वैल्यू तो हमने डायरेक्टली निकालनी है यहाँ से कि y हमारा जो है वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू 95 आपको दिख रहा है, और इसके बाद आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल ABC आपको दिखाई दे रहा है। सो ये ट्रायंगल ABC जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें y एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, विच मीन्स कि y जो होगा वो x प्लस 40 डिग्री के आपका बराबर होगा। इसको आप बोल सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की जो होती है, और y की वैल्यू 95 है और x प्लस 40 डिग्री। सो 40 डिग्री जो है ये इधर आ जाएगा, 95 माइनस 40 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें यहाँ 55 डिग्री दिख गई। सो x और y हमने दोनों निकाले और एक क्वेश्चन हमारा हो गया। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ x y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। AB और CE पैरेलल हैं अगेन, तो जब AB और CE पैरेलल हैं तो AC क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। और आपको दिख रहा है कि ये y एंगल जो है और ये 90 डिग्री अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो y की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमारा क्या है अल्टरनेट एंगल्स हमारे हो जाएंगे। तो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली दिख गई 90 डिग्री। अब अगर आप बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC में x प्लस वाई प्लस 55 इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, आपको पता है। सो x तो नहीं पता, लेकिन y 90 डिग्री हमने निकाल रखा है और ये 55 डिग्री। सो 90 प्लस ये 55 145 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 45। सो आप देख रहे हो 10 में से 5 गया, 5 यहाँ 7 हो गया, 7 में से हो गया 3, 135। सो x की वैल्यू यहाँ पर आपको, सॉरी ये 145 था,
सो ये आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, तो x की वैल्यू आपको 35 डिग्री मिलेगी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये डायग्राम हमको दिया हुआ है और यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो हमको गिवन है, ट्रायंगल ABC ये हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है क्योंकि ये दो साइड बराबर है। हमें पता है कि अब ये दो साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल भी हमारे बराबर होंगे, विच मीन्स कि ये x है तो ये भी x हमारा हो जाएगा। और आप देख रहे हो कि ट्रायंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो ABD में हमारा ये एंगल x है और ये 63 है और ये x और x 2x, तो विच मीन्स कि x प्लस 63 प्लस 2x इन तीनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस 63 प्लस x ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये कंबाइन एंगल हमारा कितना है 2x है, x प्लस x 2x। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 63 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 63। सो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर हमारा 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 और ये हमारा आ गया 117 इज इक्वल टू 3x। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 117 अपॉन 3। सो 3 3 ज़ा 9 और ये 2 चला जाएगा 27, तो 3 9 ज़ा 27। सो x की वैल्यू यहाँ सर हमको कितनी निकल के दिखाई दे रही है, x की वैल्यू 39 डिग्री हमको निकल कर दिखाई दे रही है, x हमारा 39 डिग्री हो गया। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी पता है कि ये जो हमारा AB और ये जो हमारी लाइन है CE ये हमारा क्या है पैरेलल है। सो पैरेलल है तो x और y अल्टरनेट हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x इक्वल टू वाई क्योंकि ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स है। सो x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, यानी x इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 39, यानी x और y दोनों 39 डिग्री हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस बना इस तरह कि आपको थोड़ा टफ लगेगा। आप देख रहे हो कि x आपका एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 40 प्लस 25 ब्रैकेट में आप लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x की वैल्यू आपको पहले ही पता चल गई 65 डिग्री, बहुत ही ईजिली हमने x की वैल्यू निकाल ली 65 डिग्री। इसी तरह आप देख सकते हो ये 45 भी एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका सम इन दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा। सो 45 इज इक्वल टू वाई प्लस 35, तो यहाँ पे भी आप लिख दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो 45 और ये 35 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा y, तो y की वैल्यू आपको 10 डिग्री मिल जाएगी और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू मिल गई और ये क्वेश्चन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि AD और CD ये हमारी साइड्स इक्वल हैं, विच मीन्स कि ADC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो जो भी साइड इक्वल है उनके आमने सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, विच मीन्स कि ये 32 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 32 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और दिख रही है कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली हमको दिख गई 32 प्लस 32, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 64 डिग्री मिल गई। अब इसी तरह आप देख रहे हो कि जो DBC है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विच मीन्स कि ये दो साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल हमारे बराबर होंगे, यानी ये भी x होगा, यानी ये 64 था तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। सो अभी x ना रह करके कितना हो गया 64। तो यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, सो 64 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। सो 448 और 612 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y की वैल्यू यहाँ पर हमको 180 माइनस 128 ये हो गया आपका 52, आपका y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। ओके स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि DA जो है वो BC के पैरेलल है, DA BC के पैरेलल है, विच मीन्स कि AB क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो ये 3x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे। सो DAB हमारा 3x है तो ABC भी हमारा क्या हो गया 3x हमारा
हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ABC सारे एंगल्स का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सो 3x प्लस 2x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हो गया 5x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 55। सो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया हमारा 125 हो गया। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 125/5। सो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 डिग्री हो गई। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे ही वीडियो अलग अलग चैप्टर्स की आपको मिलती रहेगी विद कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।